हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्माइल प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त भूगोल के प्रश्न पत्र संख्या 9 का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप लिखने का प्रयास किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा आपने जो उत्तर लिखे हैं उनकी जांच करें एवं त्रुटियों में सुधार हेतु प्रयास करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 1.6% है। प्रश्न संख्या 2, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, प्रदूषण के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें एक ध्वनि प्रदूषण एक बहुत ही खतरनाक प्रकार का प्रदूषण है। इसलिए ध्वनि को जिस इकाई में मापा जाता है वो इकाई है डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व व न्यून जनघनत्व वाले राज्यों के नाम लिखिए। जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप जानते हैं, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व पाया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, परिवहन व संचार में अंतर कीजिए। परिवहन किसी भौतिक माध्यम द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानांतरण को परिवहन कहते हैं। दूसरा है संचार, संदेश, विचार आदि के स्थानीय आदान प्रदान को संचार कहते हैं। यह परिवहन और संचार में अंतर था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। जल प्रदूषण के मुख्य कारणों में पहला है नगरों का विकास, द्वितीय है तीव्र औद्योगिकीकरण। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु कोई 4 कारगर उपाय सुझाइए। अर्थात नगरीकरण को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? इसका उत्तर निम्न प्रकार लिखेंगे। इसके उत्तर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। प्रथम है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर, द्वितीय है उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर, तृतीय उपाय है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा कर, चौथा उपाय है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार कर हम नगरीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित साक्षरता दर वर्ष 2001 को राज्य से सुमेलित कीजिए। यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली चीज यह है कि इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के दिए गए। तो हम देखेंगे, पहले नंबर पे है 47.53%। यह साक्षरता जो सामने के ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें है बिहार राज्य की। दूसरा है 54.46%, यह साक्षरता थी 2001 में जम्मू और कश्मीर राज्य की। तृतीय है 90.92%, यह साक्षरता 2001 में थी केरल राज्य की। चौथा है 61.03%, 2001 की जनगणना के अनुसार ये राजस्थान की साक्षरता दर थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। ये जो प्रश्न है इसके नामों में ही इसका उत्तर है, बस हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। बात करते हैं नव्यकरणीय संसाधनों की। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या प्रकृति द्वारा पुनर्स्थापन किया जा सकता है, अर्थात उनको दोबारा भी काम में लिया जा सकता है,
इस प्रकार के संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है मानव, पशु, वन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। दूसरा है अनवीकरणीय, जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अन्य प्रकार के सभी खनिज आदि। प्रश्न संख्या 9, भू निम्नीकरण का अर्थ क्या है? यह किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है, वर्णन कीजिए। सबसे पहले देखते हैं भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है, अर्थात भूमि में कृषि करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यह क्रिया भू निम्नीकरण कहलाती है। इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो निम्न प्रकार है। प्रथम है खनन। यह भू निम्नीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि खनिजों के खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों व मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे भूमि कृषि के योग्य नहीं बचती। द्वितीय कारण है अति पशुचारण। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण होता रहता है। तृतीय है जलाक्रांतता। जलाक्रांतता का तात्पर्य होता है जल अधिक मात्रा में आना, ये दलदल होना, जैसे उसी की समान स्थितियां उत्पन्न होना। जिन क्षेत्रों में नहरी सिंचाई क्षेत्र हैं या खाद्य क्षेत्रों में अत्यधिक जलाप्लावकता के कारण भूमि की लवणीयता व क्षारीयता बढ़ जाती है। चौथा है मृदा प्रदूषण। उद्योगों के व्यर्थ जल निकास के परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है। ये 4 कारण थे जो भू निम्नीकरण को बढ़ावा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम और 10वां प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए एवं उनका वर्णन कीजिए। जल संरक्षण और प्रबंधन के जो उपाय हैं पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 171 पर बहुत विस्तृत तरीके से समझाए गए। फिर भी मैं इनके जो उपाय हैं वो मैं बोल देता हूं, और जो उपाय है उनका वर्णन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। पहला, जल प्रदूषण का निवारण, यानी जल संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए ताकि वो लंबा उपयोग हो सके। द्वितीय है जल का पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग, अर्थात जो जल हम उपयोग ले रहे हैं जो अशुद्ध हो रहा है उसको विभिन्न तरीकों से उसमें गुणात्मक सुधार करना चाहिए ताकि वो दोबारा उपयोग किया जा सके। तीसरा है जल संभरण प्रबंधन, अर्थात जो जल हम प्राप्त कर रहे हैं वर्षा से उसको पुनः संभरण करना चाहिए ताकि भविष्य में वो दोबारा काम में आ सके। तो ये था इस्माइल प्रोजेक्ट पेपर 9 का सॉल्यूशन। आप यूं ही स्टडी को चालू रखें।